दोस्तों आज के इस वीडियो में गूगल फ्लाइट से सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट सर्च करने का और बुक करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हम खास ध्यान रखेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाएंगे। अब तक हम सस्ते टिकट के लिए स्काई स्कैनर, पेटीएम, MMT, क्लियर ट्रिप तमाम एप्लीकेशन को यूज करते थे, लेकिन दोस्तों गूगल फ्लाइट जो है वो सबसे आगे है। काफी सारे सीक्रेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप पैसा बचा सकते हो, टिकट अच्छे दाम पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको गूगल फ्लाइट से एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर के इनकॉग्निटो विंडोज को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे गूगल फ्लाइट, और यहाँ पे आपको फ्लाइट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं गूगल फ्लाइट के होम पेज के ऊपर हम आ चुके हैं, जहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं राउंड ट्रिप यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे वन वे कर देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वन वे टिकट बुक करता हूँ, यानी कि जाने और आने का टिकट आपको एक साथ बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे वन वे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर पूछ रहा है, तो मैं एक ही पैसेंजर के लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र 2 साल से 11 साल के बीच का है तो उसका पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलेगा, और किसी बच्चे की उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं एक एडल्ट के लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ, एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे केबिन क्लास में यहाँ पे प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट, ये तीनों महंगे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इकोनॉमी यानी कि सस्ता वाला सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूँ दिल्ली। देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली आ चुका है ऑप्शन। अब आपको दोस्तों एक बार एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हालांकि अभी मैं दिखाऊंगा दिल्ली से पटना बुक करना हो या दिल्ली से कहीं का भी बुक करना हो कैसे करेंगे, लेकिन एक मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने दिल्ली डाला तो गूगल मैप के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है दिल्ली से अगर आप जयपुर जाओगे तो 2700 रुपए का टिकट मिल जाएगा, दिल्ली से अगर आप चंडीगढ़ जाओगे तो 2600 रुपए का टिकट मिल जाएगा, दिल्ली से बनारस जाओगे तो 4600 का टिकट मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप अपने नजदीकी एयरपोर्ट का नाम डाल के सर्च जैसे ही करेंगे तो आपको बता देगा कि वहां से कहां के लिए कितने रुपए में टिकट मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि इंडिया से बाहर सस्ता में आपको कौन सा कंट्री देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आप बुक करते हैं तो 13,000 का टिकट मिल जाता है। उसके बाद बांग्लादेश का देख सकते हैं 13,000 का टिकट है। बांग्लादेश से आगे भी ये पता नहीं कौन सा जगह है, हनोई, ठीक है, जहाँ पे 7400 का आपको टिकट देखने को मिल जाएगा। हनोई जैसे मैं सर्च किया हूं तो कैपिटल ऑफ वियतनाम, यानी कि न्यू दिल्ली से वियतनाम हनोई आप 7400 रुपए में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस चीज को साइड में रखते हैं। अब हमें देखना है कि हमें जाना कहाँ है। तो यहाँ पे वेयर टू, यानी कि मुझे पटना जाना है, तो यहाँ पे मैं पटना डाल देता हूँ। पटना डाला हूँ तो देख सकते हैं पटना के आसपास जो भी एयरपोर्ट है ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्लाइट का लिस्ट आ चुका है। नीचे व्यू फ्लाइट्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम गूगल के पेज के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर क्या क्या है, इन्होंने न्यू दिल्ली से पटना जाने वाले, अच्छा हमने डेट सेलेक्ट नहीं किया, किस डेट को हमें ट्रेवल करना है। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं चलो 7 तारीख ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सस्ता टिकट मिल रहा है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक बार पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, न्यू दिल्ली से पटना जाने वाले 7 मई को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट हमें यहाँ पे निकाल के दे चुका है। लेकिन दोस्तों लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, ठीक है, और कितना देर में फ्लाइट पहुंचा रहा है, यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ फ्लाइट का पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग यहाँ पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए हम इतना पैसा दे करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट तो होना चाहिए, इसीलिए टाइम का जरूर ध्यान रखिए। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो 5:55 शाम का टाइम दिखा रहा है, ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, यानी कि लगभग ये 6 बजे का फ्लाइट है, तो लगभग मुझे 4 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना होगा। अच्छा, ये सब चीज ध्यान में रखने के बाद अंतिम में देखना है कि सबसे सस्ता कौन सा फ्लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सस्ता दिख रहा है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा फ्लाइट में आपको टिकट बुक करना चाहिए। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस फ्लाइट में टिकट बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए अगले पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो फ्लाइट टिकट है कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में आपको टिकट दे देगा, ठीक है। जहां पे देख सकते हैं 11 मोर ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू ऑल ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। तो देख सकते हैं कौन कौन सा वेबसाइट ये टिकट को कितने में देगा, सब यहाँ पे कंपैरिजन खुल के आ चुका है। अब इससे फायदा ये हो गया कि अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर के सेम फ्लाइट हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी के साथ साथ दोस्तों नीचे हम अगर स्क्रॉल करते हैं तो बोल रहा है इस फ्लाइट का जो एवरेज प्राइस है वो 6000 के आसपास रहता है, लेकिन दोस्तों आपको अभी 4480 रुपए में मिल रहा है, यानी कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है, फटाफट से बुक कर लो। खैर ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखना है सबसे सस्ता कौन सा दे रहा है। तो सबसे सस्ता यहाँ पे ये दे रहा है, जो कि इस वेबसाइट का हम नाम भी पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू ही आगे कंटिन्यू करना है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट का लिस्ट है जिसे हम जानते भी हैं,
नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा समय आपको देना है और डिसीजन लेना है किसके साथ आपको बुकिंग करना है। तो यहाँ पे इंडिगो ऑफिशियल का भी प्राइस थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, 4693 रुपए। तो मैं यहीं से बुक करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये इंडिगो के ऊपर हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, यहाँ से हम फ्लाइट टिकट को बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बुकिंग करके दिखा देता हूँ। सेल फेयर में यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। 7 किलो केबिन बैग और 15 किलो चेक इन बैगेज आप ले जा सकते हैं इस टिकट के ऊपर। पैसेंजर डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करना है। पहले हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नाम डाल देते हैं, लास्ट नेम मैंडेटरी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं ऐड करेंगे। अब देखिए दोस्तों सीट सेलेक्ट करने के पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे हम पेमेंट ऑप्शन में यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी भी माध्यम से पेमेंट जैसे ही हम कंफर्म करेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं सक्सेसफुली टिकट हमारा बुक होकर के मिल जाता है। तो यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस अगर आप गूगल फ्लाइट से सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपेयर में बहुत सारे वेबसाइट आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है उसी से बुक करें। मैं ये नहीं कहता हूं कोई ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा। जबकि इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट ऑलरेडी है, तो 10, 20, 100, 50 अगर ज्यादा भी लगता है तो आप ट्रस्टेड और पॉपुलर वेबसाइट के थ्रू ही कंटिन्यू करें। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।